अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने रिसेंटली जो वीडियो अपलोड की थी उसमें ये कहा था कि बिटकॉइन का डोमिनेंस जब भी इस पॉइंट के पास आता है तो उस टाइम पे या तो आल्ट कॉइन्स स्टक हो जाते हैं या तो आल्ट कॉइन्स गिरना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, वैसा ही हुआ। अभी आपके सामने आल्ट कॉइन्स अभी तक बहुत अच्छा कोई परफॉर्म नहीं कर पाए। अभी बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की क्या सूरत हाल रहने वाली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना दोस्तों आपने नहीं भूलना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे बिटकॉइन के डोमिनेंस के चार्ट से। हमने ये रेजिस्टेंस दो आपके साथ शेयर की थी। एक रेजिस्टेंस थी 56.70 और दूसरी रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर की थी 56.83। हमने कहा था कि जब भी 56.83 को ब्रेकआउट करेगा तो सिर्फ बिटकॉइन ही पंप होगा, आल्ट कॉइन्स पंप नहीं होंगे। अगर आपको लगे कि हम जो आपके साथ प्राइस और जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इसमें कोई शक है, तो दोस्तों हमने ये वीडियो आपके साथ शेयर की थी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, आपने इसको जरूर वॉच करना है ताकि आपको पता चल सके कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है। तो दोस्तों, अभी की जो बिटकॉइन के डोमिनेंस की रेजिस्टेंस बन रही है वो है 58.10। 58.10 को अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस ब्रेकआउट कर गया तो सिर्फ बिटकॉइन ही पंप होगा। उसके बाद बिटकॉइन को स्टेबल रहना चाहिए एक रेजिस्टेंस के ऊपर। वो मैं आगे चल के आपको बिटकॉइन के चार्ट पे बताऊंगा कि कौन सी रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर बिटकॉइन को स्टे करना चाहिए। फिर आल्ट कॉइन्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर 56.10 को ब्रेकआउट नहीं करता, अगर ये क्रैश होके पहुंच जाता है 56.83, तो दोस्तों फिर आल्ट कॉइन्स हिलना जुलना शुरू कर देंगे। तो अगर 56.83 और ये एक नीचे पॉइंट है 56.70, दोस्तों जब भी 56.70 को ब्रेक डाउन करेगा बिटकॉइन का डोमिनेंस, आल्ट कॉइन्स बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। आप जिस टोकन को भी बाय करके परेशान है कि भाई आपका टोकन पंप क्यों नहीं हो रहा, तो दोस्तों कोई भी टोकन इस टाइम पे पंप नहीं हो रहा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हौसले के साथ रहें और लॉस में कोई भी टोकन सेल ना करें, पैनिक में ना आए। जब आप पैनिक में आएंगे तो जाहिर बात है आप लॉस में सेल करेंगे, लॉस में सेल करेंगे तो दोस्तों ये नुकसान है। तो ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे अप एंड डाउन चलता रहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आल्ट कॉइन्स इंशाल्लाह बहुत जल्द परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। अभी हम आ चुके हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि बिटकॉइन जब भी 1,05,000 को ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद इसका हाई होगा $1,07,000 तक। तो दोस्तों आपके सामने ये आप देख सकते हैं कि $1,07,793 का हाई दिया बिटकॉइन ने, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। अभी दोस्तों आपने वीडियो ध्यान से देखनी है और जो मैं आपको पॉइंट बताऊं वो आपने आज नोट कर लेने। अभी बिटकॉइन की मूवमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप जरा सा भी वीडियो का पार्ट मिस करते हैं तो दोस्तों आप अपना नुकसान करेंगे। हमारा तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि हमने जितना स्टडी किया उसके मुताबिक हम ट्रेड करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को पब्लिश होने के बाद आप जरूर देखेंगे बहुत सारे लोग यही इन्फॉर्मेशन अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हुए मिलेंगे। तो दोस्तों ये बात आपने जरूर याद रखनी है। अभी जो बिटकॉइन की रेजिस्टेंस बन रही है वो है $1,07,000। दोस्तों अभी भी इसकी यही रेजिस्टेंस है। जब भी 1,07,000 को ब्रेकआउट करेगा तो दोस्तों इसके ऊपर इसको 3 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $1,09,000 तक होगा। दोस्तों ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $1,09,000 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर 1 घंटा भी स्टे कर गया तो $1,10,000 तक बिटकॉइन का हाई होगा। दोस्तों $1,10,000 की जो इसकी रेजिस्टेंस है ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। $1,10,000 को ब्रेकआउट करने के बाद एक और नंबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो नंबर है $1,11,111। दोस्तों ये गोल्डन नंबर है। मुझे मैनिपुलेटर्स पे जहाँ तक शक है वो $1,11,111 का जो नंबर है दोस्तों इसको यूटिलाइज वो जरूर करेंगे। आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं 100%, क्योंकि जहाँ पे गोल्डन नंबर ऐसा आता है दोस्तों मैं तो अलर्ट हो
जाता हूँ। आप भी यहाँ पे अलर्ट रहिएगा दोस्तों। $1,11,111 को ब्रेकआउट अगर कर गया बिटकॉइन तो फिर इंशाल्लाह ये बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करेगा, फिर वो हाई लगाएगा बिटकॉइन जो हम सोच भी नहीं सकते। अभी जो बिटकॉइन की सपोर्ट बन गया वो है 1,05,250। अगर 1,05,250 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा $1,04,000 पे। $1,04,000 की सपोर्ट इस टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर $1,04,000 की सपोर्ट ब्रेक हुई तो ये वाला लो भी फिर ब्रेक होना चाहिए अगर इसने डंप होना है तो दोस्तों $1,04,000 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे स्टे कर गया तो $1,02,800 तक इसका लो होगा। लेकिन अगर $1,02,800 को ब्रेक डाउन कर गया तो ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि $1,01,700 को ब्रेक डाउन ना करे। अगर इसको भी ब्रेक डाउन किया तो दोस्तों फिर आके गिरेगा $1,06,000 पे, जो मैं आपके साथ पहले इसकी रेजिस्टेंस शेयर कर रहा था। तो दोस्तों जब भी $1,06,000 को ब्रेक डाउन कर गया बिटकॉइन तो फिर बिटकॉइन काफी खतरनाक तरीके से गिरेगा। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप खुद जाके देख सकते हैं कि 3 हफ्ते हो चुके हैं $7,000 वीकली ओपन प्राइस से क्रैश होता है। ये आपने जरूर स्टडी करना है। तकरीबन $6,000-7,000 बिटकॉइन लाजम क्रैश होता है। बिटकॉइन की वीकली की प्राइस जो ओपन हुई है वो दोस्तों $1,04,500 से हुई है। तो $1,04,500 से अगर $7,000 का क्रैश माने, जैसा कि 3 हफ्ते हो चुके हैं, ये बिटकॉइन लाजिम क्रैश होता है। तो दोस्तों इसका क्रैश में आपको वो सपोर्ट भी बता देता हूँ जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत ही जरूरी है। तो फिर दोस्तों 96,400 पे बिटकॉइन आ सकता है। अगर 3 हफ्तों की परफॉर्मेंस देखें इसकी, उसको स्टडी करके आपके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर करें तो दोस्तों 96,400 पे बिटकॉइन आता हुआ दिखाई दे रहा है अगर अपनी हिस्ट्री रिपीट करता है तो। दोस्तों ये बात आपने जरूर याद रखनी है, क्योंकि अगर आप इस बात को इग्नोर करेंगे तो दोस्तों आप अपने पोर्टफोलियो के साथ ज्यादती करेंगे। इंशाल्लाह उसके बाद भी रिकवरी होगी। जो आखिरी इसका पॉइंट है वो है 96,400। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब भी 96,400 को ब्रेक डाउन किया बिटकॉइन ने तो आप समझ लीजिएगा कि अभी बिटकॉइन का जो रिवर्सल है ये काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं आपके साथ एक और पॉइंट शेयर कर देता हूँ कि जितनी देर बिटकॉइन यहाँ पे स्टे करता है 1,05,250 के ऊपर तो दोस्तों फिर बिटकॉइन मजीद पंप होता रहेगा। लेकिन अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस टाइम बिटकॉइन को ये वाली सपोर्ट ब्रेक नहीं करनी चाहिए जो कि सपोर्ट बन रही है $1,04,000 की। दोस्तों अगर $1,04,000 को ब्रेक डाउन कर गया बिटकॉइन तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसा कि 2 दिन मैं कहता रहा हूँ कि दोस्तों मेरे एनालिसिस के मुताबिक अभी बिटकॉइन को पंप ही होना चाहिए, क्रैश नहीं है। जिन दोस्तों ने भी हमारी दी गई प्राइस प्रेडिक्शन को फॉलो किया वो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट बना चुके हैं। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। जैसा कि दोस्तों हमने आपके साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस शेयर की थी $4,040 की। इसको इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दिया $4,100 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 4,126, लेकिन यहाँ पे ये जा ही नहीं सका। अभी जो इथेरियम की सपोर्ट बनेगी वो है 3,927। दोस्तों अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये वाली सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं, जो कि प्राइस बन रही है 3,870। अगर 3,870 को ब्रेक डाउन करता है तो $3,810 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि $3,810 की ही सपोर्ट इसको गिरने से रोक सकती है। लेकिन अगर $3,810 की सपोर्ट ब्रेक हुई तो दोस्तों इथेरियम काफी बुरे तरीके से गिरेगा। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $3,990 ही इसको ब्रेकआउट करता है तो ये रेजिस्टेंस ही आपको हिंट देगी दोबारा कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं, जो कि प्राइस बन रही है $4,040। इसको ब्रेकआउट करता है तो 4,126 की इसकी जो रेजिस्टेंस है वो दोस्तों अभी भी यही रहेगी, ये अभी एक्सपायर नहीं हुई। लेकिन 4,126 को ब्रेकआउट करने के बाद एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रही है जो कि बन रही है 4,170। दोस्तों अगर 4,170 को ब्रेकआउट कर जाए इथेरियम तो इंशाल्लाह ये बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके से पंप करेगा। तो ये बात आपने जरूर याद रखनी है। और जो दोस्त सोचते हैं कि इथेरियम की प्राइस $10,000 पे चली जाएगी, $15,000 पे चली जाएगी, तो दोस्तों ऐसी बातों पे अमल ना किया करें। मिसाल के तौर पे जब यही इथेरियम क्रैश होके गिर गया ना 3,000 पे, तो वही लोग आपको
आपको कहते हुए मिलेंगे कि इथेरियम $2000 पे जा रहा है। ऐसी बातों को दोस्तों आप इग्नोर किया करें। टेक्निकल एनालिसिस की जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस होती हैं, इन्हीं को फॉलो करके आप ट्रेड जनरेट किया करें। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नियर प्रोटोकॉल की इस टाइम जो सपोर्ट बनेगी वो है 6.50। दोस्तों इसको ब्रेक डाउन करने के बाद एक सपोर्ट इसके नीचे आ रही है जो कि बन रही है 6.30। दोस्तों यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। 6.30 को भी अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो 5.90 की इसकी सपोर्ट आ रही है। 5.90 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 5.90 को अगर ब्रेक डाउन करता है तो 5.45 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 7.10। 7.10 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाए तो फिर इसका हाई होगा 7.50 पे। यहाँ पे भी आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। बनाना के दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बनेगी वो है $48। $48 पे दोस्तों आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर $48 को ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर एक सपोर्ट इसके नीचे आ रही है जो कि बनेगी 44.50। दोस्तों यहाँ पे आपने इसकी बाइंग नहीं करनी, आपने मजीद इसके गिरने का वेट करना है। 44.50 को ब्रेक डाउन करके जब आएगा $38, $37, $36, यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर $39 पे भी आपको देखने को मिल जाए तो कोई इशू नहीं है। 37, 38, 39 कहीं पे भी आप इसकी एक बाइंग और कर सकते हैं, ठीक है। और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है $52। $52 को ब्रेकआउट करता है तो फिर एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रही है $55। दोस्तों $55 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस में आपके साथ वैसे और शेयर कर देता हूँ। $55 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाए फिर इसका हाई होगा $58 पे। यहाँ पे भी आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। इंजेक्टिव की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बनेगी वो है $28। इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं, जो कि प्राइस बनेगी 25.65। 25.65 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर दोस्तों आपने इसकी बाइंग करनी है 22.25 पे। इसके आसपास कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 29.85। इसको ब्रेकआउट करता है तो 31.30 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन 31.30 को ब्रेकआउट करता है तो ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं, क्योंकि प्राइस बनेगा 32.70। 32.70 को ब्रेकआउट करता है तो 33.80 या 34.50 पे आप कहीं पे भी इसकी सेलिंग कर सकते हैं। वर्ल्ड कॉइन की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बन गया वो है 2.80। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 2.30 से पहले दोस्तों आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 3.20। इसको ब्रेकआउट करते हैं तो 3.38 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। विफ टोकन में दोस्तों अगर आपने बाइंग बनानी है तो आपकी नजर होनी चाहिए 2.60 पे। 2.60 को ब्रेक डाउन करता है तो 2.40 पे आपने इसे मिस नहीं करना। 2.40 पे भी अगर आपकी बाइंग हो जाती है तो फिर दोस्तों आपने इसकी एक और बाइंग करनी है जो कि प्राइस है 1.70 पे। यहाँ पे जब आपकी बाइंग हो जाएगी तो फिर आपने दोस्तों इसे होल्ड करना है। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 2.82। इसको ब्रेकआउट करता है तो $3 की रेजिस्टेंस को जब भी ब्रेकआउट करेगा विफ कॉइन, $3 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 3.20 पे होगा। लेकिन उम्मीद है कि फिर 3.20 को ब्रेकआउट करने के बाद ये बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही हैं दोस्तों जिनको फॉलो करके आप ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है। मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।